तो ये सारी बारीकियों को आप लोग जानिए। पहले मैं क्या क्या बताऊं, मैं कुछ चीजों को नहीं भी बता सकता क्योंकि मैं सांसद और मैं ऑन रिकॉर्ड हूं, तो लेकिन मेरे अंदर बहुत सारी पीड़ाएं हैं क्योंकि मैं भुगता हूं, मैं झेला हूं, और मैंने सब कुछ बहुत करीब से देखा है जिंदगी में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इन्फ्लुएंसर हो, यंग हो, डायनेमिक हो, आप लोग फ्यूचर ब्राइट है। सरकार के बारे में आप लोग इस सरकार को रखना है, समय बहुत कठिन आ रहा है, 6 महीने बाद चुनाव है, विरोधी सब एक साथ हो गए और उन लोग बहुत गलत मंशा से चल रहे हैं। ट्रेन दुर्घटना एक हो गई, और उसमें हमारे रेल मंत्री वहां खड़े हैं दिन रात, और आज से सुबह रेल शुरू भी होगी, ट्रैक भी पिछ गए, लेकिन उस पे इन लोगों को राजनीति करनी, एक्सीडेंट पर भी, लोगों की मौतों पे भी राजनीति करनी। वो ममता बनर्जी बयान कुछ मृत्यु की संख्या बढ़ा रही थी, वो तो हमारे रेल मंत्री तुरंत उनकी बात को काट के ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने वहां मीडियाबाजी करने लगी। मृत्यु हो रही है वहां पे, वो जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे वो बेचारे मदद कर रहे हैं, वहां ममता बनर्जी। तो इस तरह से विरोधी एकजुट हो रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है मोदी जी को हटाना, उनका एक उद्देश्य है कि सेकुलर के नाम पे बहुत सारी गलत चीजें करना, बहुत सारी, जैसे आप राहुल गांधी का देख रहे हो कि मुस्लिम लीग के बारे में जाके अमेरिका में क्या बोल रहे हैं। पहले जिस पार्टी का नाम ही मुस्लिम लीग और सेकुलर कैसे हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं अभी बात करने जाऊं तो बहुत चीजें हर्ट होती है कि अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हिंदू पार्टी का लोग आरोप लगाते हैं। हम लोग जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी मकान दिए, कई करोड़ मकान दिए, उसमें हिंदू को भी गया, मेरे हाथ से कितने साइन हुए, मुसलमान को भी गया। मेरे पास से 14 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी इलाज के लिए हमको भेज चुके हैं अभी तक 4 साल में, 14 करोड़ रुपया। उसमें मुख्यमंत्री जी का भी रहा, उसमें हिंदू भी ले गए, मुसलमान भी ले गए इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए, हार्ट के लिए, बड़े बड़े ऑपरेशन के लिए। मैंने अपने लेटर वेट पे साइन किया 14 करोड़, और मेरे हर लेटर पे प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा है गोरखपुर की जनता के लिए, हर लेटर। कभी मुझे मना नहीं किया, मैंने जिस इलाज के लिए पैसा दिया। पहले डेड बॉडीज आती, आदमी की मौत हो जाती थी, लोग कह रहे लगा इलाज आओ, मर गई ना विदेश में, अब लगा तो वह भुका दिए वारा सब खत्म हो जाएगी। अब ये सरकार मोदी जी की, आप लोग देख रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, मैं कहां से, हर जिले, रशिया से अभी एक बिटिया की डेथ हो गई थी, उसको रशिया से हम मंगाए विद इन 7 डेज। शिकागो में पंडित जी पूजा करने जगह वहीं रहते थे, उनकी डेथ हो गई, अब वहां से उनको बॉडी मंगाए। मेरा विदेश मंत्रालय इतना स्ट्रांग हो गया, ये कभी सोचे ही नहीं थे कि विदेश में तो और पैसा भी नहीं लग रहा गरीब का। इंडिया आ जाना, इंडिया से भेजने की व्यवस्था सब मैं करता हूँ, एम्बुलेंस वगैरह जो भी दिल्ली से डेड बॉडी को। तो ये सारी सोच हम लोगों की है, इस तरह से जैसे मेरे प्रधानमंत्री काम करते हैं, मेरे पूज्य महाराज जी, वही मेरे लीडर ऐसे हैं तो मैं भी वैसा हूँ, मेरी पूरा संगठन ऐसा है, मेरे जिला अध्यक्ष, मेरे महानगर अध्यक्ष भी ऐसे, मेरी पार्टी भी ऐसे, यही विचार रखती है हम लोग। लेकिन इस देश को, इस राम राज्य को, इस सोच को हम लोगों को जाने देना, ये तो बहुत क्लियर है। इस राम राज्य को तो जाने नहीं देना, कैसे भी, ये तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी बर्बाद हो जाएगी। मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो प्लानिंग चल रही है लोगों की, क्योंकि पूरा विपक्षी अलग अलग विचारधाराओं के लोग एकजुट हो रहे हैं 2024 में मोदी जी को हराने के लिए, तो बहुत खतरनाक साजिश हो रही है, उसमें मुझे आप लोगों की जरूरत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, लिखिए, रोज लिखिए, अपने रोज पोस्ट में डालिए बातें, और खुल के डालिए। कब तक डर के रहोगे, कब तक डर के तो रहे हो, 900 साल से गुलामी तो रहे आप लोग, मुगल मारे आप लोग क्यों डरते हो अपनी जान को लेकर, अपने परिवार को लेकर। एक बच्ची को 40 चाकुओं से गोद दी गया, लेकिन लोग खड़े हुए देख रहे थे, एक आदमी पकड़ सकता था, एक ईंटा उठा के उसको ठीक कर सकता था, उसका कूद जाता उसके, लेकिन ये डर, ये अपने आप को बचाने में, लेकिन हम लोग पूरे देश को डुबो देते हैं। इसी डर ने हम लोग को गुलाम बना के रखा था। अपना परिवार हो जाए, उनकर होता, हम अपन दरवाजा केवाड़ी बन के लिए, हम तो सुरक्षित है, ये आवाज नहीं उठाया हम लोग। इसीलिए हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए, आप लोग इन्फ्लुएंसर बन रहे हो, कुछ नए हो, कुछ लोग सीखोगे, कुछ लोग बनना चाह रहे हो, तो लिखाई सीखो, अपनी लिखाई में अपशब्द नहीं रहे, योजनाओं को, विकास को लिखो, किसी को नीचा मत दिखाओ, लेकिन अपनी लकीर को बढ़ा लिखो, अपने प्रधानमंत्री के बारे में लिखो, ये भाजपा के टाइम में क्या बदलाव हुआ, लिखो बेटियों की तरह से मैं एक नारी के वक्त अब महसूस क्या कर रही हूं। आज जो पहले लोग
मुंह बनाते थे, कमजोर बोलते थे, अरे बिटिया पैदा हो गई, तब के बोलते थे कहा अरे भैया हाँ बिटिया पैदा हो गई। आज उन लोगों को शर्म आती है क्योंकि यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, लड़के दूर दूर तक नहीं। क्या बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को पूरा बिटिया लोग चला रही, लड़कियां। ये दिया मेरे प्रधानमंत्री जी, ये पावर है। अगर नहीं तो देखो इन्फ्लुएंसर बन रहे हो भाजपा में, आप लोग को मालूम है पार्टी क्या, आपको सब पता है, जीरो करप्शन, ताकत नहीं किसी की, ना प्रधानमंत्री जी के सामने ना मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हिम्मत नहीं किसी की कि कोई करप्शन करके दिखा दे, उसकी टिकट कट जाएगी, उसकी नानी याद दिला देगी। ये वैसा संगठन है भारतीय जनता पार्टी। हिम्मत नहीं है, पैसा कमाने का कोई धंधा नहीं, राजनीति में पैसा नहीं कमाना है, हो गया वो पुराने जमाने में लग गए जो करते थे दूसरी पार्टी वाले। यहां हम लोग को यही सिखाया जाता है, सेवा करना है तो आओ। मैं करोड़ों रुपए कमाता हूं, मेरी फीस कितनी है, मैं बहुत महंगा कलाकार हूं, यहां घूम रहा हूं, मेरी एक दिन की फीस आप लोग सुनोगे तो दंग रह जाओ अगर मैं कैमरे के सामने रहता हूं। इतना बोलने का मैं कितना पैसा लेता हूं जानते हो आप, लेकिन मैं सेवा में हूं क्योंकि मैं गरीबी से आया हूं, मेरी किसी ने मदद नहीं की थी लाइफ में। मैं एक बार कैमरे के सामने आता हूं, मैं पैसा बरसता है मुझ पर, क्योंकि मेरा क्रेज है, महादेव की दया, पूरे देश में मेरी दीवानगी है मेरे से। तो बस आप ढेर समय नहीं लो, आप लोग के पेट में बड़ा गुड़गुड़ आवाज आ रहा है, आप लोग हाँ तो लोग पगलाए हो कि कहाँ सांसद जी। कुछ आप लोग को पूछना है तो 2-4 प्रश्न पूछ सकते हैं, बाहर से पूछ लो, बैठ के बेटा, बैठ के हाँ चिल। सर कभी हम सोशल मीडिया पे ऐसे कंटेंट लिखते हैं तो विरोधी पार्टी किसी, देखो सोशल मीडिया पे जिंदगी में पहली बात सुन, सोशल मीडिया पे कभी किसी को अपमान मत करो। पहली बात तो लिखाई समझो, अपनी बात रखो, किसी को जात विशेष में नहीं जाओ, किसी पार्टी पर उसकी विचारधारा अपने बारे में बात करो। देखो बड़ा आदमी तब बनोगे जब तुम स्वयं की, मैं अपने विकास की बातें कर, आपने कभी नहीं देखा होगा मैं किसी भी अपने चुनाव में भी मैं कभी विपक्षी को मैं बात ही नहीं करता था, मैं ना चर्चा करके उसको बड़ा बनाना चाहता हूँ, मैं कभी उनका जवाब, मैं अपने लीडर की तारीफ करता हूँ, बस मैं अपने पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी, बस मेरे लिए वही है। बाकी दूसरी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हम किसी और पार्टी के पर हाँ मेरे नेता पे कोई आरोप प्रत्यारोप करेगा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन बड़े तहजीब शब्द, अगर आपके पास शब्द अच्छे हैं ना तो आप खराब शब्दों से भी बुरा असर कर, अटैक कर सकते हो। मैं 2-4 लाइन